हो। राम राम साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन कंटिन्यूस वीडियो डालने वाले हैं 2 से 4 5 मिनट के। उसमें अपन स्पेसिफिक मोस्ट कॉमन जो भी है क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा टिक करना है, कौन सा आंसर लगाना है, उसके रिगार्डिंग अपन डेली छोटा छोटा अपन डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज अपन बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट लेडी में होता है। उससे रिलेटेड जो उसका फीटस होता है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, एट टाइम ऑफ बर्थ अपन को क्या देखने को मिल सकता है, एंड लेटर ऑन लाइफ जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर अपन को क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक रिलेटेड टू हार्ट। तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज फाउंड इन एन इन्फेंट ऑफ ए डायबिटिक मदर। इसका मतलब है कि कोई मदर है जो डायबिटिक है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेटेड टू हार्ट्स, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड। तो अगर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में आपसे पूछे दैट इज के मोस्ट कॉमन, तो आपको उसका आंसर लगाना है VSD, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो हार्ट के चेम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स के, तो उनमें एक प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो ओपन रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर पूछे मोस्ट स्पेसिफिक, यहाँ तो पूछा मोस्ट कॉमन दैट इज कॉल्ड VSD, और यहाँ पूछेगा मोस्ट स्पेसिफिक दैट इज कॉल्ड TGA। TGA बोलो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। जो आर्टरीज होती है बड़ी आउटास वगैरह, उनका जो एक्चुअल में जो पोजीशन होता है ना, वो एबनॉर्मल हो जाता है। जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ से नहीं निकल पाते हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम होती है। तो मोस्ट कॉमन VSD, मोस्ट स्पेसिफिक TGA। ऐसे अपन बात करें डायबिटिक मदर में, मोस्ट कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आएगी दैट इज कॉल्ड NTD। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है NTD का। कैसे बचाया जा सकता है NTD को बच्चों में होने से, तो ये सब कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफ। लेकिन अपन अभी बात करें मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्पेसिफिक रिलेटेड टू हार्ट एंड न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। किसमें, डायबिटिक मदर से होने वाला है जो न्यूनेट है, जो बेबी है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसके अंदर अपन ये बात कर रहे हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन पूछे डायबिटिक मदर एबनॉर्मलिटी दैट इज NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एंड ऐसा सेम मोस्ट स्पेसिफिक पूछे, मोस्ट स्पेसिफिक दैट इज कॉल्ड सेक्रल एजेंसीज, मतलब जो सेक्रल वाला पार्ट होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, एंड उसको अपन कोएडल रिग्रेशन सिंड्रोम भी अपन उसको बोल सकते हैं। तो एंड ओवरऑल अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मलिटीज होती है हार्ट के अंदर, विदाउट डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, ऑल प्रेग्नेंट वुमन, जो उसके बच्चे में जो प्रॉब्लम होती है हार्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। उसी में कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर बहुत से क्वेश्चन पढ़ता है, तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के अंदर हार्ट डिफेक्ट की वजह से, वो सर TGA में होता है या टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में होता है। तो अपन इसका सिंपल सा डिस्कशन कर देते हैं यहाँ। जो अगर क्वेश्चन में आपको 24 आवर्स अगर दिख रहा है, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में आपको अगर साइनोटिक देखने को, साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है बच्चे में, दैट इज कॉल्ड TGA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी, ठीक है। और अगर अपन यही बात करें लेटर लाइफ 24 आवर्स के बाद अगर साइनोटिक स्पेल आ रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट भी अपने आप में ब्रीफ क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स का होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। एंड ओवरऑल अगर असाइनोटिक, ये तो अपन ने साइनोटिक पढ़ा, अगर असाइनोटिक की बात करें दैट इज कॉल्ड VSD। तो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छी बात अपन करेंगे, ऐसे छोटे छोटे माइनर पॉइंट पकड़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप माइनस में न जाओ और आपको सफलता की सीढ़ी आप अपने आप चढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।